यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में ये सवाल आते ही जाते हैं, तो देखेंगे और इसके सॉल्यूशन कैसे हम लोग पा सकते हैं। खास करके जो एक बिगिनर स्टूडेंट होता है उसके लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी है। इसको छोटा समझना या आसान समझना ये अलग ही बात हो जाती है। तो इसकी एक राइट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीएससी क्यों करना है, ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका मन इसमें नहीं लगेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 5 ऐसे सवाल कौन कौन से हैं जो कि हर एस्पिरेंट के मन में आते हैं जरूर। तो जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनके मन में ये डाउट हमेशा बना रहता है, जो बिगिनर रहते हैं खास करके उनके मन में कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें या स्टार्ट करें या पहले कोचिंग पकड़ ले या सेल्फ स्टडी। तो इस तमाम तरीके के उनके मन में ये क्वेश्चंस बने रहते हैं कि स्टार्टअप कहाँ से करें। तो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताना चाहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस है यूपीएससी की लेकर के, तो वो स्टार्टअप अपना एनसीईआरटी से करें। आप जो खास करके बिगिनर्स हैं, स्टार्टअप आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। की पढ़े तो क्लास 6 से एनसीईआरटी आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक बेस बहुत ही अच्छा है। तो तैयारी शुरुआत आप एनसीईआरटी से करें। उससे पहले आप ये देखिए कि यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी क्या है, इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। दो चीज है, सिलेबस आपके, दूसरी चीज है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज जो है एस्पिरेंट के मन में आती है, वो चीज हमारे है कोचिंग। उनके मन में ये रहता है कि बिना कोचिंग के तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे बहुत ऐसे रिजल्ट है जो कि हमें चौंका देते कि विदाउट एनी कोचिंग वो क्लियर कर चुके यूपीएससी। तो बहुत जरूरी नहीं है आप अभी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, आप पहले सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। अभी आप बिगनर्स हैं, जब आप देखिएगा कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कोचिंग ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है, नोट्स बनाएं या खरीदें। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के चिंतित रहते हैं कि नोट्स हम बनाएं या नोट्स दूसरे का खरीद लें। आप देखेंगे तो बाजीराव, बहुत सारे ऐसे आईएएस एकेडमी हैं जो कि आपको नोट्स प्रीफर कराते हैं, ठीक। बट बात यहाँ से कि नोट्स आप तुरंत मत बनाइए, पहले आप चीजों को पढ़िए। करेंगे कि एनसीईआरटी को हाईलाइटर के थ्रू पढ़ने गए हो, अब हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें क्या है, उसको पहले आप पढ़ो, चीजों को समझो, फिर उसको अलग करना। उसके बाद तो खरीदे, तो ये आप पहले नोट्स बनाइए, पहले आप पढ़ने पे फोकस करिए। चौथी चीज हमारी है कि एनसीईआरटी पढ़े या स्टैंडर्ड बुक्स। तो जैसी बात है, आपको चढ़ना है तो सीढ़ियों का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो सीढ़ी आपकी क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जो आईएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं कि भाई पहले एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12। तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पहले भी एनसीईआरटी नहीं समझना है, लेकिन धीमे धीमे एनसीईआरटी समझ में आने लगेंगे, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चलना, ओके। तो पांचवी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एस्पिरेंट के अंदर होती है। जब वो शुरू में देखता है कि आईएएस कैसे बन गया कोई, तो उसमें कितनी पावर है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बात यह होती है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। तो मोटिवेट देखो, शुरुआत टाइम पे तो हर व्यक्ति मोटिवेट रहता है, जॉब बन करके ये करूंगा वो करूंगा, तमाम सारे मन में उसके सवाल आते हैं। बट मैं आपको बताता हूं कि जो मोटिवेशन है ये हमेशा कैसे आ सकता है। तो पहली चीज तो ये आप ट्राई करो कि आपको यूपीएससी क्यों करना है। पहले ये वाई कि आपको यूपीएससी करना क्यों है। जिस दिन आपको ये सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा कि आपको यूपीएससी क्यों करना है, उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मोटिवेशन के आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वाई पे जरूर जाएंगे। आपको आईएएस क्यों बनना है, क्या आप में वो चीजें हैं जो एक आईएएस ऑफिसर में होती हैं। तो और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपीएससी होता है ये पर्सन का एग्जाम नहीं है, ये